देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मामला खटीमा कोतवाली के अंतर्गत का है, जहां पर एक तानाशाह चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल बाजार चौकी पर तैनात है, जिनके द्वारा लगातार समाज सेवी हो या फिर व्यापारी हो या फिर छात्र संघ या आम जनता हो, सभी लोगों को वह प्रताड़ित करते हैं और अपनी वर्दी का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब तो भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अपनी तानाशाही पत्रकारों के ऊपर भी दिखाने लगा है ये चौकी प्रभारी। चौकी प्रभारी के द्वारा 2 दिन पहले देश न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार दीपक यादव व उनके परिवार के साथ बदतमीजी कर दीपक यादव के भतीजे व नाबालिग बेटे पर अपनी दबंगई दिखाते हुए मारपीट कर थाने में बंद कर दिया। साथ ही दीपक यादव, जो कि अपने बच्चों को समझाने के लिए मौका स्थल पर पहुंचे थे, उन्हें भी उठाकर थाने में बंद कर रात भर उनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई। साथ ही जो पत्रकार साथी मिलने गए, उन पत्रकार साथियों के साथ भी संदीप पिलखवाल द्वारा बदतमीजी से बात की गई। यह दीपक यादव से मिलने नहीं दिया गया, जबकि संवैधानिक रूप से अगर किसी पत्रकार पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाती है तो इसकी पुष्टि होनी अनिवार्य होती है। आपको बता दें कि संदीप पिलखवाल अपने इस विवादित रवैये के लिए लगातार विवादों में घिरे रहते हैं और इससे पहले संदीप पिलखवाल 17 मील चौकी प्रभारी रहे। वहां पर भी उनके द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट व घसीट कर पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद वह बाजार चौकी प्रभारी खटीमा बनाए गए। यहाँ पर भी उनके द्वारा छात्र संघ के साथ बदतमीजी कर और व्यापारियों के साथ भी बदतमीजी की गई। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश पुजारा जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी, जानना चाहूंगी आपसे, क्या है पूरा मामला? ये मामला है बुधवार के दिन शाम के समय 7:30 बजे करीब हमारे जो इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार दीपक यादव जी हैं, उनके बेटे का यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार ये चौकी प्रभारी बदतमीजी कर रहे हैं, बड़ा सवाल यहाँ ये भी नजर आता है कि व्यापारियों के साथ, यहाँ तक कि कहा जाता है चौथा स्तंभ पत्रकारों को, उनके साथ भी लगातार बदतमीजी की गई और देश न्यूज के संवाददाता दीपक यादव के साथ भी मारपीट की गई। उनके बच्चों को थाने में रखा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि प्रतिष्ठित भाजपा नेता के साथ भी उनके द्वारा, वो जो चौकी प्रभारी है, उनके द्वारा मारपीट की गई। उसका वीडियो भी लगातार वायरल हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस महकमे के कान में जू तक नहीं रह रही। आपको बता दें कि आखिर एक इंस्पेक्टर इतने बड़े बड़े कारनामे किस तरह से कर पा रहा है और लोग इसकी इस व्यवहार को क्यों सहन कर रहे हैं। पुराने वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से चौकी प्रभारी अपनी दबंगई दिखा रहा है, अपनी तानाशाही दिखा रहा है, वर्दी का दम जो है महिला को बता रहा है। किस तरह से ये चौकी प्रभारी जो है अपनी वर्दी का दुरुपयोग करता हुआ नजर आ रहा है। ना ही तो इसे किसी अधिकारी का डर है, ना ही जनता का डर है। जी गणेश जी। तो ये मामला बुधवार के दिन का है। उस दिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो दीपक यादव जी हैं, वो अपने बेटे के किसी विवाद को सुलझाने के वास्ते उस घटना स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लगभग मामला शांत हो गया था। लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारे संदीप पिलखवाल जी हैं, इनके माध्यम से गश्ती के दौरान आया जाता है और इनके बेटे को भी जबरन उठा के जिप्सी में डाला जाता है। साथ ही और इनके कहने पर कि साहब मामला क्या है, क्योंकि कोई भी किसी भी इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। तो उसमें इन्होंने अपना पक्ष रखा कि मामला क्या है सर, ये बताइए। तो उसके साथ में इनके जो संदीप पिलखवाल है, एक आक्रांता पुलिस अधिकारी हैं, इन्होंने सीधे उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और हाथापाई करके उनको जो है कि गाड़ी में ढकेल दिया गया और वहां से उनको कोतवाली ले गए और कोतवाली में भी उनके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद इनकी स्कूटी इनके भतीजे के माध्यम से इनके पास बुलाई गई, वहां कोतवाली में बुलाई गई और चालान इनके बेटे कपिल के नाम का काटा गया। और यह पूछने पर और फिर उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, सुंदर बहादुर जी हैं और अशोक सरकार जी हैं, इन लोगों ने मिलने का प्रयास किया
और यादव जी के परिवार वालों ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन इस संदीप पिलखवाल पुलिस वाली आक्रांता ने उनके ऊपर भी अभद्रता कर दी और उनको मिलने नहीं दिया गया और कोतवाली से बाहर ही उनको भगा दिया गया। बिल्कुल पुजारा जी, एक चीज और समझ में आती है कि थाना प्रभारी जो चौकी प्रभारी जो है लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इनके वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी क्या सोए हुए हैं? उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका जो अधिकारी है इस तरह का अभद्र व्यवहार सभी के साथ करा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये मैम, ये अधिकारी, इनका कोई अधिकारी की किसी की, ये जो आक्रांता पुलिस अधिकारी है ये किसी की नहीं सुनता है। इसकी केवल मुच्छें बिरप्पन जैसी नहीं है, बल्कि इसके काम भी बिरप्पन जैसे हैं। ये पहले चकरपुर चौकी में प्रभारी के रूप में थे, यहां भी विवादों में घिरे रहे। उसके बाद ये 17 मील गए, वहां भी महिलाओं। ठीक है, पुनः आऊंगे आपके पास। सुंदर बहादुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर बहादुर जी हमारे जिला ब्यूरो चीफ है। सुंदर बहादुर जी, जिस तरह से लगातार इस चौकी प्रभारी जो है इसके वीडियो सामने आ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करे? क्या जिम्मेदार अधिकारी भी चौकी प्रभारी से डरे हुए हैं? सुंदर बहादुर जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद सुंदर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पुजारा जी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल एक ये समझ में आता है कि बड़े अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जनप्रतिनिधि भी क्या इनसे डरे हुए? क्योंकि लगातार जिस तरह का अभद्र व्यवहार वो कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं को वर्दी का डर दिखा रहे हैं, जनता लगातार उनके अत्याचार सहन कर रही है। क्या जिम्मेदार अधिकारी का बिल्कुल कोई फर्ज नहीं बनता? क्या सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल, सरकार का क्या कहना है, मगर एरिया के जो उनसे ऊपर अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं और हमारे एसएसपी साहब हैं, उनके क्या संज्ञान में ये थोड़ी ना नहीं आ रहा होगा। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के सामने आ रहा है। उसके बावजूद जो बड़े अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनके सामने ये वीडियो नहीं गया होगा? बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि चौकी प्रभारी को आखिर इतनी सह मिल कैसे गई? किसके दम पर ये इतना उछल कूद मचा रहे हैं, इतना अत्याचार जनता के ऊपर कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि नेताओं के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इनसे बड़े जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि इस तरह के चौकी प्रभारी को निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? हमारे साथ इस वक्त अशोक गुलाटी, कुमाऊं प्रभारी पत्रकार प्रेस के जुड़ चुके हैं। अशोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी, जिस तरह से एक चौकी प्रभारी सभी के ऊपर इतनी दबंगई बता रहा है, पत्रकारों से मारपीट कर रहा है, महिलाओं से मारपीट कर रहा है, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? मैडम, अभी हमने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम भी अभी ज्ञापन दिया है। मैडम, हम लोग 40 साल 45 साल की पत्रकारिता में पहला इस तरह का भ्रष्ट, नकारा, निकम्मा और तानाशाह दरोगा देखा। इसकी 8 से अधिक लोगों ने वीडियो दिया, किस तरह से ये सीनियर सिटीजन को मार रहा है, किस तरह वृद्धा को पीट रहा है, और यहाँ तक कि चौथा स्तंभ जो पत्रकार साथी होते हैं, उनके बेटा, जो नाबालिग बेटा था, उसको बेरहमी से मारा गया, गाड़ी में डाला गया, थाने में रात भर जो है उसको लॉकअप में रखा गया। जब समस्त पत्रकार साथी गए, उनको मिलने नहीं दिया गया और उनके परिवार को किसी को नहीं मिलने गया, उनको मारा गया और हॉस्पिटल से मेडिकल भी उसका जो है कराया गया है। और हमने 3 दिन की चेतावनी दी है, अगर 3 दिन के अंदर इसको यहाँ से सस्पेंड करके और इसकी कार्रवाई नहीं होगी, पूरा उधम सिंह नगर, पूरा कुमाऊं जो है आंदोलन पे बाध्य होगा। ये हमने स्पष्ट रूप से जो है आज मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन में बता दिया है और एसएसपी को भी बता दिया गया। आखिर इतनी इनकी वायरल होने के बाद भी आखिर ये तानाशाह, ये दरोगा है, ये इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जहां जहां ये पहले भी रहा है, ये चकरपुर में रहा है और अन्य जगह में जहां जहां रहा है, उसकी सब वीडियो वायरल हो रही है। लोग, जब अभी ये पत्रकार का प्रकरण आया है तो सबकी वीडियो आई, हमने सब वीडियो मुख्यमंत्री को और एसएसपी को सब प्रेषित कर दी गई है। कम से कम 1 दर्जन वीडियो जो इसकी जो वायरल हो रही है, जो सीनियर सिटीजन को पीट रहे हैं, महिला को पीट रहा है, चौकी में जो है यहाँ पर पूरा आतंक मचा रखा है। इस तरह तो जनरल डायर के जमाने में सुना था कि जनरल डायर इस तरह जो है वो करता था, इसमें जनरल डायर को भी माफ कर दिया गया है। और अगर ये 3 दिन में नहीं हटेगा तो हम पत्रकार, जितना भी हमारा पत्रकार प्रेस ऑफ इंडिया है,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगा तो हम पूरे उत्तराखंड में जो है पत्रकार साथी आंदोलन चलाएंगे और इसको किसी भी कीमत में जो है बख्शा नहीं जाएगा। इससे एक ध्रुवा की वजह से जो हमारी मित्र पुलिस के साथ पत्रकार और पुलिस के साथ सामंजस्य बना हुआ था और हमेशा बना रहता था कई वर्षों से, एक व्यक्ति के कारण जो है न केवल खटास पैदा हो गई है बल्कि इसने बीच में दरार भी डाल दी है। हम अधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे नकारा निकम्मे और ऐसे भ्रष्ट जो है चौकी इंचार्ज को न केवल इसको हटाया जाए बल्कि बर्खास्त किया जाए और इसकी पूरी जांच कराई जाए, आखिर इसको श्रेय जो है किसका मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि आखिर इन्हें श्रेय किसकी मिल रही। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है। गणेश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अशोक जी ने भी कहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अल्टीमेटम देने की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बार जब शिकायत आई थी, पहली बार इस दरोगा का इस तरह का जब वीडियो वायरल हुआ, तभी अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद बहुत सारे लोग जो इनकी यातनाओं का शिकार हुए हैं शायद वो बच जाते। ये तो है मैम, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी कार्रवाई पदाधिकारियों द्वारा नहीं की गई और एक राजनेता पर, प्रतिष्ठित बीजेपी के नेता पर भी इसने अभद्रता करी। लेकिन समस्या ये कि उसके बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ी मतलब गंभीर विषय बना हुआ है। और इसको अगर यहाँ से नहीं हटाया गया तो आज पत्रकार यूनियन ने एक मतलब अल्टीमेटम दिया हुआ, यदि 72 घंटे के अंदर में ये खटीमा से नहीं गया, इसको कहीं और नहीं भेजा गया तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पूरे कुमाऊं में हम जो है कि पुलिस की कोई बिल्कुल सही कहा कि आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अशोक गुलाटी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं आंदोलन करने की बात हो रही है, पत्रकारों पर हमला किया है, निलंबन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो भी है, चौकी प्रभारी है, अगर इन्हें निलंबित किया, सस्पेंड किया, कहीं और लाइन अटैच कर दिया गया तो वहां पर भी ये इस तरह की हरकत करेंगे। क्या लगता है इनके ऊपर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई पुलिसकर्मी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि पुलिस भी कहती है कि पुलिस आपकी मित्र है, आपको कोई समस्या हो तो आप पुलिस से संपर्क करिए, लेकिन जब पुलिस इस तरह की होगी तो परेशान जनता किससे संपर्क करेगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब हो जाएगा, बहुत बड़ा वो है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं इनको जो ये संदीप तिलकवाल जी के जो इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। क्यों ऐसे अधिकारी को रखना भी नहीं चाहिए। क्यों ये तो अपने आप को एक बब्बर शेर की तरह जो हर किसी को सहारने का काम करते हैं और जो भी इनसे अगर उम्मीद रखता है, लेकिन जो है उम्मीद नहीं मिलती है, उनको निराशा ही मिलती है। लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं। वीडियो वायरल भी, इनके कई वीडियो वायरल भी हो चुके हैं, इस तरीके से कई वीडियो वायरल भी हो चुके हैं जो काफी मतलब गुंडागर्दी में रहते हैं। मैं तो एक तरीके से गुंडा कहूंगा इनको, गुंडा। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरह से गुंडागर्दी ही बताई जा रही है। इन्हें पुलिस कहना भी शायद पुलिस का अपमान होगा। इस वक्त हमारे साथ दीपक यादव जी जुड़े हुए हैं जो पीड़ित भी है और हमारे संवाददाता भी है, और उन्हीं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। दीपक जी, जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है और किस तरह का व्यवहार इस चौकी प्रभारी ने आपके साथ किया है? मामला ये था मैम, जो मेरे बच्चे थे वो आपस में कुछ दोस्त थे उनके साथ में, वो आपस में अपना हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक करते करते उनकी थोड़ी चकल्लस ऐसी हो गई कि उन्होंने मेरे बेटे ने मेरे को फोन किया कि पापा की आ जाइए और मैं घर आऊंगा। तो मैं ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ घर। जब मैं वहां पर पहुंचा हूँ, मौके पर पहुंचा हूँ, तो मैंने उनको समझाने का काम किया। फिर समझा के हम लोग जाने ही वाले थे, अचानक से जो है पुलिस की जिप्सी आई। पुलिस की जिप्सी में जो है मेरे बेटे को बैठा दिया गया। और जब मैंने पूछा कि संदीप तिलकवाल थे वहाँ मौजूद थे, जब मैंने पूछा उनसे कि भाई मेरे बेटे को क्यों कहाँ ले आया जा रहा है, तो उन्होंने बदतमीजी से मुझे पेश आया, मेरे मुंह पे थप्पड़ भी जड़ दिए और ऐसी माँ बहन की उन्होंने गाली दी जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मेरे को डायरेक्ट उठा के जिप्सी में ऐसे डाला है जैसे कि मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। मुलजिम को मतलब आतंकवादी की तरह मेरे को मतलब जिप्सी में डाला है। और जाके यहाँ पर कोतवाली ने जो है उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की, बदसलूकी की और एक मतलब हवालात के अंदर बंद कर दिया है। और मेरा बेटा है उसको भी कर दिया है और उसको नाबालिग है, जबकि 11 में पढ़ने वाला छात्र है। बिल्कुल सही कहा कि 11वीं में पढ़ने वाला छात्र है। और सबसे पहली बात कि अगर कोई गलती हुई भी थी तो पहले समझाइश देनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को मामला बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पर इस चौकी प्रभारी की गुंडागर्दी नजर आ रही है। गणेश जी आपके पास आऊंगी।
आपने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हड़ताल तक की बात कर जा रही है और आंदोलन की बात आप कर रहे हैं। क्या लगता है, जब इतनी वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार चल रही है, मीडिया लगातार ये खबर उठा रहा है, बावजूद इसके इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, 72 घंटे का जो अल्टीमेटम आपने दिया है, क्या लगता है आपको उसके बाद प्रशासन जागेगा? अब ये तो मैम प्रशासन ही जाने कि जागेगा कि नहीं जागेगा, लेकिन नहीं जागेगा तो इस तरीके का उत्पीड़न हम पत्रकार भी नहीं सहेंगे, क्योंकि आज हमारे आत्मा में घात हुआ है, क्योंकि आज हमारी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, क्योंकि हमारे साथ जो हादसा हुआ ये तो आम जनमानस के साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता है और कितना डरी हुई होगी, क्योंकि ये पुलिस वाला जो वर्दी में गुंडे वाला है, मैं कहूंगा कि एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इसकी मुच्छें ही नहीं बीरप्पन जैसी बल्कि करम भी बीरप्पन जैसे हैं। इसको देखते ही लोगों में खौफ पैदा हो जाता है। एक मतलब जिस तरीके से हमारी उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये एक जाहिल और जल्लाद किस्म का पुलिस वाला है, जो कि हमारे पत्रकार भाई के साथ जो इसने बर्बरता कर रखी है, जो उसके साथ गाली गलौज कर रखी है और हमारी इंडिया न्यूज की जो माइक आईडी छीन करके इसके साथ अभद्रता की है पत्रकार भाई के साथ, जो कि हमारे क्षेत्र के प्रशिक्षित और एक ईमानदार पत्रकार के रूप में है, और उनके साथ इस तरीका का व्यवहार हुआ है। अगर अभी भी आला अधिकारियों ने इसे संज्ञान में नहीं लिया तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे और फिर कुमाऊं भर से क्या पूरे भारत भर में हम इसका आंदोलन और बहिष्कार करेंगे कानून व्यवस्था का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कानून व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे। अशोक जी, आपके पास आऊंगे, अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी आपकी यहाँ पर मैं कि आंदोलन की धमकी दी गई है, जिम्मेदार अधिकारी अगर चाहते तो इस घटना को रोका जा सकता था, समय पर अगर कार्रवाई कर लेते या फिर समय पर इस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता, सस्पेंड कर दिया जाता, तो शायद इस तरह के मामले रुक जाते और जनता के बीच में कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि पुलिस भी अगर अपराध करती है तो जनता या पुलिसकर्मी जो है, बड़े अधिकारी है, वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। आ रही है जी अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि शायद अगर जिम्मेदार अधिकारी जो है कार्रवाई कर देते समय पर, तो शायद इस जो गुंडागर्दी करने वाला है पुलिसकर्मी, शायद इसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ पाती और इन घटनाओं को समय से पहले विराम लग जाता। दीपक यादव जी, गणेश पूजावा जी, अशोक गुलाटी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक ऐसे चौकी प्रभारी की जिसकी दबंगई का शिकार आम जनता, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी सभी हो रहे हैं और इनकी दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये लगातार खुलेआम जनता से मारपीट कर रहे हैं, पत्रकारों से मारपीट कर रहे हैं और ये मामला संज्ञान में आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रह रही है, वो इस मामले में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हालांकि पत्रकारों ने वार्निंग दी है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। देखना दिलचस्प होगा कि कोई कार्रवाई होती है या फिर और लोग इस चौकी प्रभारी का शिकार बनते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।